हेलो एवरीवन। यहाँ पे मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप सपोज़ आप पहली बार पपी लेने का सोच रहे हो, तो उसमें कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा कंसिडर करके चलना चाहिए। लेट्स सपोज़ आप ना शुरुआत में बहुत बड़ी ब्रीड मत लो, छोटी ब्रीड लो, या बड़ी ब्रीड में जाना है तो आप लैब्रा ले सकते हो। और कुछ पपीज़ हैं जैसे कि शिट्ज़ू, पोमेलियन, बीगल, लैब्रा। ये कुछ मेरे सजेशंस हैं कि आप ले सकते हो इन द स्टार्ट, आप पहली बार लेने की सोच रहे हो। लेने से पहले आप ये चीज़ को ध्यान में रखो कि वो एक फैमिली मेम्बर है जो ऐड होने जा रहा है। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का लो, प्योर ब्रीड लो, मिक्स ब्रीड मत लो। और जब भी उसको लो, आप पपी को लो, तो उसके आगे के एक्सपेंसेस को जोड़ के चलो, जैसे कि उसकी वैक्सीनेशन के खर्चे हैं, उसके बाद उसके फूड की क्या एक्सपेंसेस हैं। लेने के बाद बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है क्योंकि वो 8-9 साल 10 साल तक आपके साथ रहेगा। तो सबसे पहला तो आते हैं कि आपने एक तो पहली प्योर ब्रीड लेनी है। कोई भी लो, आप प्योर ब्रीड लो। और प्योर ब्रीड में क्या होता है, कई बार लोग नेगोशिएट करने लग जाते हैं, इतने में दे दो उतने में दे दो। आप बस ये ध्यान दो कि प्योर ब्रीड लो, भले आप थोड़े टाइम बाद लो लेकिन प्योर ब्रीड लो। दूसरी बात, क्योंकि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो फिर आपको वो चीज़ अगर वो प्योर नहीं होगा ना, तो फिर आपको बहुत अजीब सा फील होगा कि यार मैंने ले लिया। अब आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, अटैचमेंट हो जाती है और रखना पड़ेगा। या तो आप किसी को दे दोगे या तो एडॉप्शन में जाएगा, फिर वो बुरा ही लगता है क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है। तो पहली बात तो प्योर ले लिया आपने। सेकेंडली है कि लेने के बाद ब्रीड आप कंसिडर करो कि उसके वैक्सीनेशन के क्या खर्चे हैं। तो एक 9 in 1 लगता है, रेबीज़ लगता है, ये सारे खर्चे आते हैं आपके वन टाइम के कम से कम 5,000 4,000 के बीच में आते हैं। 4 से 5,000 रुपये में वैक्सीनेशन होती है, 40-45 दिन तक चलता है। वैक्सीनेशन लगवा लोगे आप। और ये वैक्सीनेशन लगने के बाद फूड में आते हैं कि आप खिलाओगे क्या। स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है तो सेरेलैक चलता है, 250-300 रुपये का सेरेलैक आता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो आप सेरेलैक ले लो, उसको 15-20 दिन तक तो सेरेलैक आप फीड करोगे, दिन में 3 से 4 बार, 4-4 घंटे के गैप में। 1 चम्मच 2 चम्मच सेरेलैक डाला, पानी डाला हल्का सा, उसको घोल दिया और आपने वो खिला दिया। तो ये तो हो गया सेरेलैक का। 15-20 दिन बाद फिर आप किसी फूड पे जा सकते हैं, जैसे पेडिग्री हो गया, ड्रूल्स हो गया, या रॉयल कैनिन हो गया, जो आपको पसंद हो, जो भी आप खिलाना चाहते हो, फीड कराना चाहते हो। तो पहले तो पपी वाला आता है, आप उसको लो, थोड़ा सा क्वांटिटी में लो, आधा कप लो और उसको पानी में डाल दो जैसे सोयाबीन होता है। जब वो एक बार फूल जाएगा तो उसके बाद उसको हाथ से मैश करके, हाथ से उसको मीस करके फिर आप दे दो अपने पपी को। अच्छा, जब वो बड़ा हो जाए तो आप उसको रोटी वगैरह खिला सकते हो, लेकिन दूध ना खिलाएं, चीनी ना खिलाएं, नमक ना खिलाएं। अंडे दे सकते हैं आप उसको चिकन खिला सकते हैं, लेकिन चिकन भी जो घर का हम सब्जी बना के खाते हैं वो नहीं, रॉ चिकन दें। उसके बाद है कि आपने, ये तो फूड का हो गया। अब है एक प्रॉब्लम आती है जो कोई सोचता नहीं है। आप जब कहीं जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो अब उसे रखोगे कहाँ पे, कैसे लेकर के जाओगे, ठीक है। तो ये आप सोच करके चलो कि क्या आपके पास कोई नेबर है, क्या कोई पड़ोसी है जो उसको कुछ दिन के लिए रख सकता है। तो उसको ना शुरुआत में ही फ्रेंडली रखो कि वो एक दूसरे से मतलब मिले। अगर अड़ोसी पड़ोसी तो उनसे आप मिलवाते रहो, ताकि कल को अगर आप कहीं जाते हो तो आप उनके यहाँ रख सको। ये चीज़ बाद में प्रॉब्लम आती है, जो हम शुरुआत में लेते टाइम तो हम एक्साइटेडमेंट में ले लेते हैं कि हमें चाहिए और हमने ले लिया, बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। तो आप उसको किसी पड़ोसी के यहाँ रख सकते हो, या फिर कुछ अगर आप बड़े शहरों में रहते हो तो डे केयर सर्विसेज होती है जहाँ पे आप अपने पपी को कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हो। ये हो गया। सॉरी। तो सबसे पहले पे ही आते हैं, बैक टू द पॉइंट। जब आप बाय कर रहे हो, अब सपोज करो कि आपको लैब्राडोर मिल रहा है एक 12,000 का और एक 18,000 रुपये का। अब आप कह रहे हो मुझे तो कहीं से 12,000 का मिल रहा है। आप इस पे मत जाओ कि आपको कहाँ से मिल रहा है, कितने का मिल रहा है। आप इस पे जाओ, प्योर ब्रीड कहाँ मिल रही है, प्योर ब्रीड है या नहीं है। बस इस चीज़ के ऊपर आप टिको, ना कि कितने का है। 4-5 हज़ार रुपये का जो भी आ रहा है, आप देखो कि 4-5 हज़ार रुपये आपके क्या 10 साल के हिसाब से देखो, अभी के हिसाब से मत देखो। 10 साल तक कोई अगर आपके पास पपी रहेगा या कोई भी चीज़ आप ले 10 साल तक है, तो आप उसमें 2-4 हज़ार रुपये बचाने के ऊपर मत ध्यान दो। ये ध्यान दो कि अच्छी चीज़ हो, ठीक है। एंड ऑल्सो डॉगी डू में क्या होता है कि डॉगी डू में सारी सर्विसेज हैं, जैसे हम लोग पपी भी देते हैं, हम लोग एडॉप्शन भी करवाते हैं, हम लोग फूड्स भी देते हैं, वैक्सीनेशन में कुछ वेटनरी कनेक्टेड है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ दूर की लोकेलिटीज़ है तो वहाँ पे नहीं करा पाते। वेटनरी आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आपके घर के 1-2 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई वेटनरी डॉक्टर ज़रूर होगा, जो डॉग्स के डॉक्टर होते हैं, जहाँ पे आपके इंजेक्शन लग जाएंगे, आप इंजेक्शन्स लगवा सकते हो, ठीक है। तो डॉगी डू में ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं।
आप बाय करते हो, हम ओरिजिनल और प्योर ब्रीड देते हैं। तो आप अगर कंसिडर करते हो, आप कहीं और से भी लो, कहीं से भी लो, प्योर ब्रीड लो, अच्छी ब्रीड लो, एंड नेगोशिएशन कम करो यार प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड हैव अ हैप्पी फैमिली मेम्बर जो आपके घर में आए, तो आप खुश रहो और बढ़िया से एक अपनी फैमिली को कंप्लीट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।